सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेयी और आज बच्चों हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब एक और नया टॉपिक जोड़ने जा रहे हैं, दैट इज न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पेपर ऑफ जे एडवांस जहाँ पे इसके क्वेश्चन बच्चों ना आए हों। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं ज़रूर रहने वाला है बच्चों। और फेब 10 के भी पेपर्स को अगर आप देखोगे अभी जो रिसेंटली हुआ, तो उसमें भी आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो इसलिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज़ सीखनी है और बहुत आसान होती है। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू करेंगे बच्चों हम लोग, और आप साथ बने रहिएगा और ज़रूर देखिए बच्चों, बिकॉज दिस इज़ ऑसम कोर्स एंड दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू लॉट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपने अभी तक आशीष बाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और बच्चों ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल करें, वहाँ पर भी ऑसम कंटेंट है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहें, चीज़ों को मस्त बनाते रहें और अपनी लाइफ को संवारते रहें। ठीक है बच्चों, तो ये 26 चैप्टर चल रहा है बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, बोलिए। तो न्यूटन बाबा आए हैं। तो न्यूटन बाबा का न्यूटन लेबनिज थ्योरम, न्यूटन, हाँ वही न्यूटन है, लेबनिज थ्योरम, न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम जो है, जो इंटीग्रल होता है ना, जैसे एफ एक्स, देखिए कि हमारे पास यहाँ पे एक्स किसका फंक्शन होता है, ये आप समझ ही गए हो। तो जैसे कि ये एच ऑफ एक्स है और यहाँ पे फाई ऑफ एक्स है, और जी में भी एक्स है और टी है बच्चों, और डी टी। और ये एक्स को चेंज करने से कहाँ कहाँ चेंज होगा, इन पोजीशन पे चेंज होता है। तो ये एक हमारा फंक्शन है जो कि क्या है, जिसका आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए, जो न्यूटन का लेबनिज थ्योरम बोलता है कि अगर हम डिफरेंशिएट करें इस एफ एक्स को, अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलता है, ये बताता है। अब देखिए, अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होता, उसको डिफ्रेंशिएट करते आप, तो आपको वो रिजल्ट वापस मिल जाता। जैसे कह, समझिए बात क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कॉस एक्स है, कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप करते हो तो आपको मिलता है साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स। तो अगर आप इस चीज को डिफ्रेंशिएट करें, साइन एक्स प्लस सी है ना, अगर आप इस चीज को डिफ्रेंशिएट करें तो ये इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेसेस, एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस हैं, अपोजिट प्रोसेसेस हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डी एक्स आप करेंगे तो आपको कॉस एक्स मिलेगा, इंटीग्रेशन गायब हो जाता है, इंटीग्रेशन गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट इनडेफिनेट इंटीग्रल की बस केवल इंटीग्रल का साइन हटेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फाई एक्स एच एक्स लिमिट्स और ऑल्सो इनवर्ड, सो दिस इज नॉट सो इजी। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते रहिए। यानी कि अगर हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं बच्चों, तो देखिएगा f डैश x क्या होता है, f डैश x यू ऑलरेडी नो। तो देखिए कुछ नहीं करना होता बच्चों, ये जो t वेरिएबल को ध्यान देना आप, इस t वेरिएबल में सबसे पहले आप t की जगह फाई एक्स रखते, यानी कि इसकी लिमिट को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर एक तरीके से। आप देखिए यहाँ पर फाई एक्स, फिर इस फाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करते आप फाई डैश एक्स। तो ये देखिए क्या किया हमने, इस जी ऑफ एक्स कॉमा टी में ये जो हमारा अपर लिमिट थी, इस टी की जगह जाकर हम लोगों ने इसको रख दिया है। ठीक है, और फिर इस अपर लिमिट को हम लोगों ने क्या किया बच्चों, डिफ्रेंशिएट किया है। अब माइनस लगाना होता है जब हम लोग लोअर लिमिट में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस जी के अंदर हम लोग x तो एज इट इज उसको तो नहीं छू सकते, वो इट्स ऑलरेडी x का फंक्शन। तो इस h को रखते हैं हम लोग t की जगह बच्चों, तो ये h ऑफ x हो जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसे h डैश x करते हैं। अब हो सकता है कि आपने केवल इतना ही न्यूटन लेबनिज थ्योरम पढ़ा हो, लेकिन अभी आप देखिए कि इसका तो किया ही नहीं गया कुछ डिफ्रेंशिएशन वगैरह, है ना, ये तो आपका ऐसे ही शांति से बैठा हुआ है। तो बच्चों आपको अब एक और काम करना पड़ता है यहाँ पर,
इंटीग्रल hx से, और यहां पर देखिएगा फाई एक्स, और जो ये अंदर वाली चीज है ना डेल बाई डेल एक्स, इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। और आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ी रखी है, उसमें आपने को ऑलरेडी बताया गया है कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो ये g के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएट किया जाता है और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तब जाकर हमारे पास f डैश x आता है। तो इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कीपिंग t एज कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत ही बढ़िया, तो सीख लिया है। अब देखिए, अगर x का फंक्शन है तब फुल फॉर्म में इसे काम करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा है न्यूटन का लेबनिज थ्योरम। लेकिन कई बार क्या होता है कि अंदर x का फंक्शन नहीं होता है, अंदर जो है x का फंक्शन नहीं होता है, x मिसिंग होता है यहाँ पर। ठीक है, उस केस में जब x है ही नहीं तो ये पूरा इसके लिए कांस्टेंट हो जाता है, तो ये चीज़ जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादातर में क्या होगा कि आप देखोगे कि ये नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आपको ये वाला पोर्शन भी देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि हर चीज़, इसकी हर चीज़ यहाँ पर कवर होने जा रही है। तो बस आप तो बस सीखने की क्षमता रखिए, सीखने की इच्छा रखनी आपका बिल्कुल ही, हम लोग अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर लें। भरोसा इज समथिंग that you need to have, that will pay you lot। ठीक है, तो x स्क्वायर से x क्यूब ln sin t dt, ln sin t dt। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका f डैश x पता करना है। ठीक है, सवाल में आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो देखते रहिएगा, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे अंदर x नहीं है तो जो पार्शियल डेरिवेटिव वाला पोर्शन है वो गायब हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इस t की जगह इस x क्यूब को रखना है, बस 2 बार करेंगे आपको ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस करिए बच्चों ln साइन, और इस t की जगह जाके आप x स्क्वायर रख दीजिए और इस x स्क्वायर में आप 2x रख दीजिए। क्या यही है? बस यही है। तो देखा, हो गया बच्चों, बिल्कुल पता भी नहीं चला आपको, एंड इट्स डन। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आते हैं हम लोग। ठीक है, fx है हमारे पास, और यहाँ पे देखिए हमारे पास इंटीग्रल x से x स्क्वायर बच्चों, एंड यू हैव दिस रूट साइन t dt। ठीक है भैया, है अच्छे से देख लिया आपने। अब देखिएगा, जब हम लोग बोलते हैं f डैश x, तो रूट ऑफ साइन x स्क्वायर, t की जगह रखा ना हमने, आपने देखा कि हमने t की जगह x स्क्वायर रख दिया है। अब माइनस लगाइए यहाँ पर, तो क्या डायरेक्ट माइनस? नहीं, गलत मत करना, इस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट भी करते हैं एंड यू गेट 2x। फिर देखिए रूट 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 रूट, इस रूट में इस t की जगह आप x रखते हो बच्चों, क्योंकि वो लोअर लिमिट थी, और इस x का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 हो जाता है। तो x का 1 होता है ना डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो बस इतना ही है, डन हो गया, एक बार फिर से डन हो गया बच्चों। ठीक है, तो बस यही करते रहेंगे क्या? नहीं, इसके कई एप्लीकेशंस होते हैं और थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि वो एप्लीकेशंस क्या हैं। अब तब तक आप ये सवाल करिए बच्चों, यहाँ देखिए 4 से 100 तक हमारी लिमिट्स हैं, और रूट ln t dt, बताइए इसका आंसर क्या है? पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए बच्चों। तो बच्चों देखा, अगर आपने सच में डिफरेंशिएट कर दिया तो फिर आपको भी बहुत ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत है। इसका आंसर क्या आएगा? f डैश x इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है बच्चों, यहाँ तो कहीं x है ही नहीं, और किसी कांस्टेंट का, क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे फिर उसमें जाके 100 रखोगे, फिर 4 रखोगे, तो टी वी सब गायब ही हो चुके होंगे।
तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, और वैल्यू आएगी तो वो एक कांस्टेंट होता है, तो उस कांस्टेंट को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 0। क्लियर है? तो ये क्या आंसर देगा आपको 0। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, तो कुछ सोचना ही नहीं है, 0 लिखना है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल 0 लिखना है। तो अब बात यह आती है कि इसका एप्लीकेशन रहता है बच्चों, ठीक है, लिमिट्स के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। और अब आपको अगर लिमिट्स नहीं आती हैं तो इट्स हाई टाइम कि आप सीखें, ठीक है। अब देखिए लिमिट्स के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 0 से एक्स स्क्वायर, 0 से एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा डी टी, ठीक है भाई, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो अब ये लिमिट का क्वेश्चन है, अगर ध्यान से सुनिएगा, ये लिमिट का क्वेश्चन है अगर, तो कैसे लिमिट अप्लाई करें। तो देखिए एक काम, सबसे पहले एक्स साइन एक्स जो है इसके अंदर, उसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है ना, उसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं, तो आप उस एक्स साइन एक्स को बाहर कर लें डिनोमिनेटर से, ठीक है भाई, ध्यान से सुनते रहिएगा। और न्यूमरेटर में आपके पास हो गया 0 से एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। और यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए जब आप x को यहाँ 0 रखेंगे, अपर लिमिट में ही x का फंक्शन है, तो 0 से 0 ये जाएगा तो ये 0 को टेंड कर जाएगा भैया, ऊपर वाला 0, नीचे वाला भी 0, तो ये बन गया 0/0 का फॉर्म। और 0/0 का फॉर्म हो या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म हो गाइस, दोनों ही केसेस में होता क्या है, आपको लगाना पड़ता है लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म है, उसमें आपको लॉपिटॉल रूल लगाना होता है, यानी कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर से लिमिट अप्लाई करते हैं, और फिर अगर 0/0 फॉर्म आया तो फिर से चालू हो जाते हैं। तो लॉपिटॉल रूल कहता है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, अलग अलग वो करो। अब क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल है, तो लॉपिटॉल रूल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमें इसमें न्यूटन लेबनिज की हेल्प से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ, बोलो बोलो क्या है ये, क्योंकि एक तो एक इंटीग्रल है ना, डेफिनेट इंटीग्रल है, उसको डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। तो यूजिंग लॉपिटॉल भैया, यूजिंग LH रूल, अब बस कर दो भाई डिफरेंशिएट, तो कुछ डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। टी स्क्वायर की जगह x को रखोगे, मतलब t की जगह x स्क्वायर को रखोगे, तो यू विल गेट cos ऑफ x की पावर 4, और इस x स्क्वायर को आप जो है क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। अब सबसे अच्छी बात मेरे भाइयों ये है, सबसे अच्छी बात जो है उसको समझिए आप, कि 0 वाला तो गया ही, तो उसको रखने से ही 0 हो जाएगा, है ना, उसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो दैट विल कम आउट टू बी 0। तो न्यूमरेटर में आपके पास केवल इतना ही होगा, डिनोमिनेटर में यू हैव x साइन x, प्रोडक्ट का रूल लगाइए बच्चों, x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, तो साइन x को एज इट इज रखोगे, अगली बार x को एज इट इज रखोगे और ये cos x आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर बोल ही दो आज। अच्छा इसमें अब देखिएगा, अब फिर से लिमिट लगाइए, अब आप इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, और देखिए क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे cos में 0 रखता हूँ तो ये 1 आएगा, और x में 0 रखता हूँ तो 0 आएगा, तो अभी भी ये 0/0 का फॉर्म है। तो अभी हमें कुछ करना पड़ेगा इसमें, हमें अभी इसमें कुछ करना पड़ेगा, x से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई x, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई x। ऐसा करने से हमारे पास 2 टाइम्स cos ऑफ x की पावर 4 ऊपर आया, नीचे देखिएगा sin x बाई x, और यहाँ पर आ रहा है cos x, और यहाँ पे लिमिट को हम अंदर पहुँचा देंगे बच्चों। तो देखिए cos 0 तो 1 हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग 2, और sin x बाई x जो है 1 देगा, और ये भी 1 देगा,
इसलिए ये 2/2 यानी कि इट इज गिविंग अस 1 एंड दैट इज अवर आंसर। ठीक है भैया, आया समझे आप? तो लिमिट लगा रहे हैं हम लोग, और साथ में न्यूटन लेबनिज, और साथ में लॉपिटॉल रूल। तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाने के लिए बच्चों, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आई थिंक चौथा क्वेश्चन था ये, पांचवा सवाल कर ही लेते हैं हम लोग बच्चों, कर ही लेते हैं आज। तो देखिए क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टाइम्स e की पावर x स्क्वायर, ओके, एंड 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt। ठीक है भैया, अब देखिए ऊपर की चीज 0 को जा रही है, ध्यान से देखो, ऊपर 0 रखो तो 0 इंटू ई की पावर 0 दैट इज 1, यानी कि 0 इंटू 1 इज 0। नीचे तो देखिए यहाँ पर भी x है, तो जब 0 रखोगे तो ये 0 से 0 ही हो जाएगा भाई। तो दिस एंटायर थिंग इज ऑफ द फॉर्म 0/0 फॉर्म। किसका फॉर्म है ये? 0/0 का फॉर्म है। यूज LH रूल। क्या ये करना है आपको? क्या ही करना है आपको? LH रूल लगाना है। LH रूल लगाने का मतलब मेरे भाइयों कि ऊपर डिफ्रेंशिएट करो, नीचे डिफ्रेंशिएट करो, और जब नीचे डिफ्रेंशिएट करो तो न्यूटन लेबनिज लगाओ। तो ऊपर कर ही लेते हैं बच्चों, ऊपर कर ही लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वो गया, तो यू हैव e की पावर x स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टाइम क्या होगा, x को एज इट इज रखेंगे हम लोग, और e की पावर x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही आएगा, लेकिन यहाँ पर साथ में 2x भी दौड़ता दौड़ता आएगा। ठीक है भैया, लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? अब नीचे क्या होता है, नीचे भी बहुत ही प्यारा सा होता है बच्चों, e की पावर x स्क्वायर वहाँ वैल्यू रखते हैं और बस 1 रख देते हैं। अब बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि ये तो ऊपर से कॉमन लेके आप कट्टम कुट्टी खेल सकते हैं इसके अंदर, सीरियसली। तो e की पावर x स्क्वायर को आप बाहर निकालेंगे, नीचे से भी e की पावर x स्क्वायर आता हुआ, एंड वी हैव दिस 1 + 2x स्क्वायर। अब देखिए आप, ऊपर नीचे कैंसिल हो चुका है, एंड यू हैव दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड यू हैव दिस 1 + 2x स्क्वायर। जस्ट पुट दिस x इक्वल टू 0, यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 1। तो देखिएगा कितना आसान हो रही हैं चीज़ें। खास तौर पे आपको ये इस चीज़ को देखना है कि लिमिट, लॉपिटॉल रूल और न्यूटन लेबनिज, इनका बहुत ही तगड़ा साथ है, इनकी दोस्ती सदियों सदियों से है। ठीक है, इसीलिए आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोस्ती का मामला है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आओ कुछ तूफानी करते हैं। तो 0 से x स्क्वायर बच्चों, ठीक है, 0 से x स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, लिख लूँ मैं, सेक स्क्वायर t dt, और साथ में बच्चों x sin x। तो बस कुछ दिमाग लगाना नहीं बच्चों, बस अभी तक दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता था, अब बस वही एक मैकेनिकल टाइप का काम करना है। ठीक है, तो बस इतना अंदाजे बयां बहुत है, इतने में तो आप सीख गए सब कुछ, है ना। अब देखिए भाई, अब यहाँ नीचे तो 0 दिख रहा है मुझे साफ साफ, और यहाँ पर भी 0 दिख ही रहा है मुझे, तो बस मुझे कहने में कोई भी वो नहीं है कि ये 0/0 का फॉर्म है बच्चों, यही तो पहचानना होता है। और जैसे ही आपको पता चला कि ये 0/0 का फॉर्म है, आप इसमें LH रूल लगाते हो। क्या लगाते हो? LH रूल, यानी कि यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट दिस। और डिफ्रेंशिएट भी कैसे करते हैं बच्चों? को डिफ्रेंशिएट भी नहीं करना पड़ता है, केवल वैल्यू ऐसे रख देते, जाके t की जगह इस अपर लिमिट को रख दिया, और इस अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन लोअर नहीं कर सकते क्योंकि वो 0 है, वो 0 ही बना देगा। कोई कांस्टेंट भी रहे तो आपको डायरेक्ट 0 लिख देना है बच्चों, माइनस करके। ठीक है, अब ये क्या है भाई, तो ये देखिए x का डिफ्रेंशिएशन हो गया और आपको मिल गया है sin x। अब देखिए जो sin x है ना बच्चों, sin x जानते हो उसको, sin x को, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो आता है हमारे पास cos x।
अब सेक में 0 रखो तो वो तो 1 हो जाता है, तो उसको अब साइड में रख लो। ठीक है भैया, जो जो चीज़ सॉल्व होती जाए उसको ज़बरदस्ती जो है कचड़ा बाहर करते रहो। और 2 यहाँ पर आ गया और x से डिवाइड कर दो बच्चों, तो यू विल हैव दिस sin x बाई एक्स प्लस cos x. Yes. So this is 1, this is 1 and you have now 2 by 2 and your answer is again coming मेरे बच्चों 1. Did you get this? Did you get this? 2 sin x by x में लिमिट अप्लाई किया तो 1 आया, cos 0 is 1 and you have again 2 by 2 and your answer is coming as 1. Wow. Awesome. तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 डन है बच्चों। अच्छा लग रहा है, आसान है ना। तो ये चैप्टर इतना देता है बच्चों, और क्योंकि आप सारे लेक्चर्स कर रहे हो ना, तो यू आर नॉट फीलिंग दैट कि ये टफ है। बच्चों उनसे पूछो जिन्होंने इसके साथ धोखा किया है, उनको कैसे पकड़ पकड़ के धोता है ना ये पेपर के अंदर। बच्चे अब की भी फेब अटेम्प्ट में भी कह रहे थे कई लोग, अरे तो भर भर के आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, यही तो नहीं आता था ढंग से। ठीक है, समझ गए। लेकिन आपने तो सब किया है, आपको क्या चिंता है, बस रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो टी ln 1 प्लस टी ln 1 प्लस टी डी टी, और यहां पर देखिएगा t की पावर 4 प्लस 4। ठीक है भाई, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स क्यूब इंटीग्रल 0 टू एक्स टी ln 1 प्लस टी डी टी, टी की पावर 4 प्लस 4। क्या है ये क्या है, क्यों है? तो देखिए भाई, ये 0 बाई 0 मुझको दिख ही गया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स क्यूब, और जब x में आप रखते हो 0 तो ये बनता है न्यूमरेटर 0, और साथ में हमारा डिनोमिनेटर भी 0। वेरी गुड, कूल। तो ये कैसा है, तो जब हम इसके सोल्यूशन को लिखने जाते बच्चों, तो ये बनता है 0 बाई 0 का फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चों, क्या कहते हैं इसको, 0 बाई 0 फॉर्म। और 0 बाई 0 फॉर्म से निकल के कौन सा फॉर्म आता है बच्चों, LH लापिटाल रूल, LH रूल आता है। LH रूल को लगाने के लिए अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब लगेगा न्यूटन लेबनिज थ्योरम। क्या लगेगा, न्यूटन लेबनिज थ्योरम। तो 1 बाई एक्स क्यूब को आप कोने रखे, कोने कोने में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू 0। वेरी गुड। अब ऊपर वाले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता है, वैल्यू रखनी पड़ती भाई साहब, वैल्यू। तो ln 1 प्लस एक्स, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। x की पावर 4 प्लस 4, ऑसम ऑसम भाई ऑसम। और साथ में x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, इस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखेंगे बच्चों, और इस x को x से निपटा देंगे हम लोग। और एक लिमिट लगती हुई बच्चों ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, जो लिमिट होती है ये होती है 1। बोल दो, अरे बोल दो, होती है कि नहीं होती है? ठीक है। और अच्छा, एक कमाल कर दिया है आपने, आपको पता है एक कमाल किया आपने, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट ही नहीं किया, उसको तो करो 3x स्क्वायर। ठीक है, सब सही है। तो अब ये 3x स्क्वायर था, एक x हम लोगों ने इसको इधर किया, एक 1/3 को अलग किया, और एक देखते रहिएगा भाई, और तो आई थिंक कुछ है नहीं, एक x को उड़ा ही चुके हैं हम लोग, एक x को उड़ा चुके, एक x बचा है, एक 1/3 बचा है। अरे यार फिर से करते हैं ना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाता है इसे काटा पोटी करने में। ठीक है, यहाँ तक देखिए 1/3 एक्स स्क्वायर, एक्स ln 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 4। अब अगले स्टेप में काटेंगे। ठीक है, तो 1/3 एक्स, और देखिए इसी के ऊपर, बस इसी के ऊपर रख दीजिए इस ln 1 प्लस एक्स को, कि लिमिट आपको स्टैंडर्ड दिखने लगे कि अरे इसको तो हम जानते पहचानते हैं, और इसको x की पावर 4 प्लस 4 को भी अंदाजा हो जाए कि खत्म है क्वेश्चन। तो ये पूरा 1 होता भैया इसकी लिमिट, और यहाँ पर जब रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1/12 आंसर आ रहा है क्या? देखो 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 कौन ना आया, 1/12 आया। ठीक है, तो डन है, डन, इजी भैया। लिमिट भी आसान, और न्यूटन लेबनिज भी आसान, और लॉपिटॉल भी आसान, और सब आसान आसान मिलके एक आसान सवाल बच्चों,
एक आसान सवाल और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 0 से x स्क्वायर है, और यहां पर है साइन रूट x। ठीक है भैया, और नीचे हमारे पास, नीचे क्या बोल दो, x³ dx। अच्छा, ये बाहर दिया गया है भैया, इस बार अंदर देंगे तो दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है और ये x³ ये अलग दिया गया है, और यहाँ पे भी देखिए अंदर आपको x नजर आ रहा है, बट बच्चों ये x और ये x अलग है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं इसको t और dt कर देता हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखा हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिएगा 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 देखिएगा। तो यहाँ पर जब आप 0 रखते हो तो ये 0 हो जाता है, नीचे भी 0 हो जाता है। तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि भाई ये तो 0/0 का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? 0/0 का फॉर्म है। जस्ट गो एंड पुट दिस x² हियर। तो जब साइन के अंदर x² रखते हो ना बच्चों, और साथ में 2x और नीचे 3x², ये हम लोगों ने क्या लगाया है? लापिटाल। और ऊपर क्या लगाया है हम लोगों ने बच्चों? यूजिंग LH, and LH is powered by Newton's Leibniz theorem। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड बाय आशीष वाजपेयी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या है, क्या है, क्या है? LH। तो दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड बाय, ऐसे बोलो, दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड बाय आशीष वाजपेयी एंड LH रूल पावर्ड बाय न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो डन है। तो देखिएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन रूट ऑफ x² इंटू 2x अपॉन 3x²। तो एक x ने अपनी कुर्बानी दे दी बच्चों। अब है मजेदार, अब है मजेदार। अब देखिए रूट ऑफ x² इज साइन मॉड x बच्चों, साइन मॉड x, एंड यू हैव वन थिंग टू डू हियर, दैट इज 2/3 अलग कर लीजिए उसको, और यहां पर है x। अब आपको मैं बता दूं कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि साइन मॉड x बाई x के बारे में बात करोगे तो जब आप लिमिट लेने जाओगे तो जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट आप लेने गए तो साइन मॉड x विल ओपन, यहाँ पे आपको LHL और RHL अलग अलग निकालना होगा। तो लेफ्ट हैंड से जब इस लिमिट में जाएंगे आप तो दिस विल बिकम व्हाट? माइनस साइन x बाई एक्स इंटू 2/3, और जब RHL आप करने जाएंगे तो दिस विल बिकम साइन x बाई एक्स एंड यू विल हैव 2/3। तो आप देखिएगा LHL में आपको -2/3 मिलेगा और RHL में आपको 2/3 मिलेगा। तो LHL और RHL जो है मैच नहीं करता है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ये दोनों मैच ही नहीं करता भैया। क्या नहीं करता है? मैच नहीं करता है LHL और RHL। और जब दोनों LHL और RHL मैच नहीं करता है तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करती अच्छों। तो हम लोग बोलेंगे लिमिट, LDE कहते थे ना, तो DNE डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आंसर होगा बच्चों इसका। तो डन है, डन। तो समझ गए, तो ये भी सिचुएशंस आ जाती हैं, यानी पूरा लिमिट चैप्टर आपका यहाँ पर लाया जा सकता है। तो रेदर देन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द लिमिट्स, इट्स अ बेटर वे कि टू चेक कि भैया आपको लिमिट आता है और साथ में आपको न्यूटन लेबनिज भी आता है, लॉपिटॉल भी आता है, तो एक ही झटके में ये चेक किया जा सकता है आपसे आपसे आपसे। तो लेट अस गो एंड डू क्वेश्चन नंबर 9। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 d/dx ऑफ 0 से x³ रूट ऑफ cos t dt 1 माइनस रूट ऑफ cos x। ठीक है, डन कर दें हम लोग। तो अब क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, क्लियर है? तो अब आपको ये d/dx लिखा हुआ है
तो कर दो भैया, पहले तो डी बाई डी एक्स करो, फिर लिमिट लिमिट लगाओ। तो जब आप डी बाई डी एक्स करोगे तो रूट में आएगा कॉस एक्स क्यूब। पहले ही डी बाई डी एक्स लिखा है, यानी कि पहले ही न्यूटन्स लगा दो इसके अंदर, और फिर यहाँ पर 3x²। ठीक है, ये हो जाएगा, डन है। और इसको लिखिए 1 माइनस रूट ऑफ कॉस एक्स। अब लिमिट की बारी आई, तो देखिए 0/0 फॉर्म अब पता चला हमें। अब पता चला, आप पहले नहीं, 0/0 फॉर्म। फिर लोगों ने कहा LH रूल लगाइए। कौन सा रूल लगाइए? LH रूल लगाइए। अब देखिएगा, अब यहां पर अपने को क्या करना है, 1 प्लस रूट कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 प्लस रूट कॉस एक्स से। भाई रेशनलाइज ही तो करेंगे यहाँ पर। तो डिनोमिनेटर में आप देखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स। ओ माय गॉड, ऊपर इज x², स्टैंडर्ड लिमिट बॉस। और देखिए यहाँ पे 1 प्लस रूट कॉस एक्स में लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ नॉन जीरो, आपको सिखाया गया है। एंड दिस इज ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स नॉन जीरो, तो ये भी 1 हो गया। एंड दिस इज 3। ओ भाई साहब, ये क्या होता है, ये वैल्यू आपको 2 देगा। देखा कैसे लिमिट लगती हैं, अगर आपको आता है। आपको कितना चीज़ें सिखाएगा बच्चों। तो 3 2 6 2 12, 12 इज योर आंसर। ठीक है भाई, 12 इज योर आंसर। तो ये झटके में हो जाते बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत कुछ कर लिया आपने, आपको अंदाजा भी नहीं लगा होगा कि आपने कितना कर लिया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10वां शिकार, हमारा 10वां शिकार। तो कई बार देखिए सवाल ऐसे होते हैं कि एफ दिया गया। अब देखिए इसका नया रूप देखिए न्यूटन लेबनिज का, है ना। ऐसा ना लगे केवल लिमिट ही पढ़ेंगे, और भी चीज़ें यहाँ पर। एफ एक्स इज 0 to x t-1। अब तो एक आयाम खुल गया है, t-2 इंटू t-3, और ऐसे dt दिया गया है। तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करो। तो दे विल आस्क यू डिस्कस मैक्सिमम मिनिमा। अब आप ये ना कहना कि आपको मैक्सिमम मिनिमा नहीं आता, और नहीं आता तो जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का जो वो चैप्टर कराया गया ना स्टार्टिंग में, फिजिक्स जब स्टार्ट हुई तो क्या कर रहे थे। ठीक है, तो सुन लो एक बार, मैं फिर से याद दिला दूं कि जब मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करना होता है तो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, यूं ये 2 सिचुएशंस आपके ग्राफ की होती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा है। तो ये पॉइंट मैक्सिमा का या मिनिमा है, तो यहाँ पे देखिए स्लोप इसका 0 है, तो f-x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये देखिए f-x इसका लेस देन 0, यहाँ पे देखिए f-x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आप माइनस, यहाँ पे 0 प्लस। तो जब भी f-x का साइन चेंज हो माइनस से पॉजिटिव की तरफ, माइनस से पॉजिटिव की तरफ, तो यानी कि जो चेंज है आपका वो अगर बढ़ रहा है, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर आपका चेंज जा रहा है बच्चों, तो यानी कि आपका मिनिमा आ चुका है। अब आप आगे बढ़ रहे हो, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर उल्टा है कि पहले प्लस था, पहले इंक्रीजिंग था, फिर 0 होके निगेटिव, तो मैक्सिमा आ चुका है बच्चों आपका। ठीक है, आपका पीक आ चुका है और आप गिरने वाली हालत पर है, तो उस केस में मैक्सिमा आता है। और f-x जब अपना साइन माइनस से प्लस चेंज करता है, तो लिख लो ये सब चीज़ें। ठीक है, और देखिए f-x अगर निगेटिव हो रहा है बच्चों, मतलब f-x के साइन को देखिएगा कि निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पर f"x ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि इट्स अ इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि f-x इज हियर इंक्रीजिंग फंक्शन, तो f"x विल बी पॉजिटिव। क्लियर है? अरे भैया सब बताया गया है, और साथ में फंक्शन वाला भी देख लेना जरा, वहाँ पर भी बताया गया है, सब बताया गया है। थोड़ा सा बस रिवीजन नहीं करते हो आप लोग। ठीक है, रिवीजन से हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो समझ गए, सब लिख दिया है मैंने ये चीज़, और फिर सब रब भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब दिमाग में होना चाहिए आपके। मैंने तो बता दिया, इतना ही होता है। ठीक है, तो समझ ही गए हो अब। अब देखिएगा, तो इसका मतलब कि एवरीथिंग लाइज कि f-x में
क्या हो रहा है उससे, उसका साइन कैसे चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो हम जब एफ डैश एक्स करेंगे तो वी आर गोइंग टू पुट एक्स हियर फर्स्ट, तो x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 और x का कर देंगे डिफरेंस। ये हमारा देखिए एफ डैश एक्स है। तो नंबर लाइन में आपको ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ जीरो है, वहाँ पर इसके जो है मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। तो 1, 2 एंड 3। अब इस एफ डैश एक्स का हम लोग साइन चेंज, ठीक है, करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है भैया। अब एक चीज जरा देखें आप एफ डैश एक्स के बारे में कि माइनस से प्लस, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ऐसे ये होता रहता है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। डन है। अब अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा है कि माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, जो चेंज है ना वो बढ़ रहा है, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो यहां पर प्यारे बच्चों यूं ग्राफ बनता है, यानी कि 1 पे मिनिमा है, 1 पे मिनिमा है। ये उल्टे हैं भाई साहब, पहले अच्छा किया करते थे आजकल बुरा कर रहे हैं, पहले पॉजिटिव थे अब निगेटिव हो गए हैं। तो इनका मैक्सिमा आ चुका है, इनका मैक्सिमा आ चुका है। तो ये कुछ ऐसे हैं, इनका निगेटिव था और फिर से पॉजिटिव, ये तो कोई नई बात नहीं भाई। दिस इज मिनिमा, दिस इज मैक्सिमा एंड दिस इज अगेन मिनिमा। तो मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो ये अब हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग कि आई एन, बहुत ध्यान से बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि फोकस हो जाइए थोड़ा। और देखिए इंटीग्रल आई एन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक कल भी हम लोगों ने किया था, जो एडवांस के क्वेश्चन है बच्चों ये। तो देखिए आई एन दिया गया 0 से π/2 साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे आई एन माइनस 2 की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं अलग अलग आई एन के ऊपर। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमसे पूछा जा रहा है आई एन माइनस 2, तो फिर आपको क्या करना है, आई एन माइनस 2 लगाएं। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या करोगे, एन माइनस 2, जैसे यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब जैसे आई एन माइनस 2 पूछ सकते हैं, आई एन प्लस आई एन माइनस 2, ऑप्शंस में चीज़ें लिखी रहती हैं। तो यहाँ पे आई एन माइनस 2 पूछा जा रहा है, तो साइन एन एक्स माइनस साइन एन माइनस 2 टाइम्स एक्स अपॉन साइन एक्स। अब साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन एन एक्स प्लस, देखिए भाई एन एक्स, फिर क्या होगा, तो ये माइनस है तो कॉस के अंदर आएगा, ये कॉस के अंदर एन एक्स प्लस एन एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए भाई 2nx माइनस 2x बाई 2, तो 2 कैंसिल, तो यू हैव दिस n माइनस 1x। डन है भैया। तो कॉसुआ हो गया, कॉसुआ। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करें, nx से n माइनस 2x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आएगा, 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स उड़ चुका है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो cos n माइनस 1x को कोई भी वो इंटीग्रेट कर सकता है ना, साइन n माइनस 1x और n माइनस 1 नीचे आएगा। अब एक बार आपको π/2 रखना है, एक बार 0 रखना है। π/2 रखोगे तो बढ़िया है, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि बस यही बचा n माइनस 1 π/2। तो ये आ गया आपके पास आई एन माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 इंटू साइन n माइनस 1 π/2, ठीक है। अब देखिए क्योंकि n अलग अलग हो सकता है, तो n अगर इवन है, n अगर इवन है तो फिर ध्यान से देखना, तो आई एन माइनस 2, तो 2n/1 साइन n माइनस 1 π/2, फिर आई एन माइनस 4, तो यहाँ 2 कम करते जाओ, क्योंकि इस टाइप के ऑप्शंस रहते हैं, आई एन माइनस 4, आई एन माइनस 6, देखिएगा तो ये n माइनस 5 और I2 माइनस I0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब अगर हम इनको ऐड कर ले बच्चों, ऐड कर लें,
तो ये देखिए, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे, इस तरीके की चीज़ें। आखिरी में आपके पास क्या बचता है, आई एन माइनस आई नॉट, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों, 1 यानी कि 2, तो 2 अपॉन दिस प्लस दिस, देखो सब ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखिएगा इधर क्या हो रहा है, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 जो होता है साइन के केस में प्लस और माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, और एन इवन है तो वो ऑड ही होगा, तो एक बार क्या होगा 2 टाइम्स, ठीक है, साइन पाई बाई 2 तो आएगा प्लस, यानी कि वो साइन पाई बाई 2 तो 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, ये सब में आपका 2 कॉमन है, 1 अपॉन एन माइनस 1 एन माइनस 3 इनकी वैल्यूज रखोगे तो यू विल गेट लाइक दिस, एक सीरीज आपको इस टाइप की मिलेगी, ठीक है। वैल्यूज रख रख के देख सकते हैं अलग अलग वैल्यूज, जैसे 2, जैसे अब आप यहाँ पर क्या कहते हैं I4 जैसे रखना चाहे, 4 माइनस 5 माइनस, तो माइनस आ जाएगा ना, ठीक है, अंदर माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। इसी तरह 6 रखोगे, तो ये अलग अलग वैल्यूज रख के आपको चीज़ें दी रह सकती हैं। आई एन की ये वैल्यू, इंटीग्रल की ये वैल्यू आ रही, ठीक है। जब एन ऑड है, ऑड, तो क्या होगा भाई, व्हेन एन इज ऑड, तो आई एन माइनस 1 2 अपॉन एन माइनस 1, तो ऑड होने पे क्या होगा, देखिए कि ऑड में से -1 करोगे तो ये इवन हो जाएगा, इवन से 2 को जब डिवाइड करोगे तो ये पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0, तो यहाँ से आएगा कि आई एन इज आई एन माइनस 2। तो एन अगर ऑड है तो फिर आई एन बराबर एन माइनस 2, फिर आई एन सब सारे बराबर हो जाएंगे। तो फाइनली एन ऑड है तो आई वन की वैल्यू निकालोगे, तो ये सारे इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो पाई बाई 2 होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस ऑप्शंस फ्रेम किए जाते हैं बच्चों, एंड तो फिर आप क्वेश्चन कर लेते हो, मतलब अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। ये एडवांस के क्वेश्चन देखना आप थोड़ा सा डेफिनेट के, तो यू विल गेट एन आइडिया। तो एक आपको आइडिया दिया गया कैसे आई एन के ऊपर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखिए। तो 10 हो गए थे, ये बीच में एक सितारा आया था, सितारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो x यहां से देखिए 0 से y dt अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4t स्क्वायर, देन डेल स्क्वायर, अरे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर टाइम्स वाई, फाइंड वैल्यू ऑफ आर। भैया ऐसे ही होते क्वेश्चन अच्छे वाले, ठीक है। तो आपको आर कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो कहने में कुछ यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड आउट करना है। कैसे करें, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे आप। तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो यू गेट 1, आगे बढ़ो फिर, है ना भाई। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा 1, फिर आगे बढ़ो आप। तो जब इधर भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा बताइए, तो यहाँ पर पहले y को रखो, तो 1 प्लस 4y स्क्वायर, और y की जगह आएगा dy बाई डी एक्स। बोलो भैया, ठीक है। तो यानी कि यहां से कहानी आती है कि dy बाई डी एक्स जो है वो रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, आ गया। अब आप इसको सेकेंड डेरिवेटिव आप लेकर आते बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव आपसे पूछा है तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर। तो रूट वाली चीज 1/2 रूट एक्स होती है, तो मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया है,
फिर अंदर की चीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज 8y एंड दिस इज dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू ये है, इसको उठा के फिर से रखते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो ये सब होते आसान है। 4y, ठीक है, यहाँ पे देखिए जब dy बाई dx की जगह इसको रखेंगे तो 4y स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया भैया, ये 1 है, ठीक है। और 8 को 2 से कैंसिल करके ये चीज़ आई 4y। अब इसको कंपेयर कर लीजिए ry से, तो r की वैल्यू कितनी आ रही 4। तो कुछ सेकेंड्स के क्वेश्चन होते हैं कैलकुलस के, अगर आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 डन, डन है भाई, बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर से एक बार d बाई डी एक्स इंटीग्रल √3 से √x r क्यूब dr r+1 अपॉन r-1। तो अब की बार इन्फिनिटी को लिमिट जा रही है बच्चों, इस बार इन्फिनिटी वाली लिमिट्स, अभी तक बहुत देर से जीरो वाली लिमिट्स देख रहे थे, अब इन्फिनिटी वाली लिमिट्स हम लोग देखेंगे। तो पहले लिमिट्स तो बाद में, पहले तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में कौन सी परेशानी, बोलिए। कुछ नहीं है, √x रख दीजिएगा, तो √x का होल क्यूब अपॉन √x+1 इंटू √x-1, ठीक है भाई, डन है। √x को रख दिया जाके √x+1 इंटू √x-1। फिर इस √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x, फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहां से क्या करना है, इस √x से इस √x³ को काटना पड़ेगा, जिसके बाद लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो रहेगा ही रहेगा, और उसको काट के लिखेंगे हम लोग, ठीक है भाई। तो ऊपर आपके पास क्या है, √x² है, और नीचे आपके पास क्या है, √x+1 एंड √x-1, साथ में मल्टीप्लाई है 1/2, ठीक है। और इस √x² से आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1+1/√x आएगा, इंटू 1-1/√x आएगा, और साथ में हाफ आएगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 आंसर आएगा। बोलो, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। तो 12th हो गया भाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आ गए हम लोग, किसके क्वेश्चन में आ गए, 13 में। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 0 से x e⁻t² dt, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे जो है आपके पास ना, ध्यान से सुनिएगा, 0 से x e⁻2t² dt। अब देखिए e⁻x का ही ग्राफ आप देखते हो, तो e⁻x का ग्राफ आप देखो तो इन्फिनिटी तक जाओगे बच्चों तो पूरा एरिया कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, तो x² है और तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी ऊपर वाला भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और नीचे वाला भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो ये ग्राफ से हमें पता चला कि ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में भी हम लोग LH रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, LH रूल, यानी ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करना है, नीचे वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखना, गलती मत करना, ठीक है। तो अब क्योंकि ये इस पूरे फंक्शन का न्यूमरेटर का स्क्वायर है, तो सबसे पहले इस स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा 2
और यहाँ आएगा 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt। वेरी वेल डन। अब अंदर वाला डिफरेंशिएट होगा तो 0 से x e की पावर, है ना, अंदर वाला हो रहा है, अंदर वाला इंटीग्रल गायब हो चुका है, अंदर वाला हो रहा है। यहाँ पे रखिएगा, थोड़ा सा पास लाएंगे, ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर x को रखेंगे तो e की पावर x स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1। बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों, शानदार। नीचे वाले का भी होगा, और नीचे वाले का जब होगा ना तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा उसको, तो वो आएगा e की पावर 2x स्क्वायर बच्चों, और वो आएगा 1। बढ़िया, बोल दो, यहाँ तक आ गया समझ में? डन है? बताइए अब क्या हुआ? e की पावर 2x स्क्वायर, अब क्या हुआ? तो कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो 2 आ रहा है, 2। अब हम लोग इसे एक बार और करेंगे, और करेंगे, और करेंगे, और करेंगे, और करेंगे। तो ये देखिए पावर्स हैं, इसमें से एक e की पावर x स्क्वायर, जब इसको नीचे लाओगे तो e की पावर x स्क्वायर केवल बचेगा। देखिएगा ध्यान से, तो अभी लिमिट लगी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर लगी हुई है बच्चों। तो e की पावर x स्क्वायर से एक e की पावर, भाई ये e की पावर x का होल स्क्वायर, में काहे को ऐसे नहीं लिख देता भैया, ऐसे बच्चे हैं जो कन्फ्यूज आ जाते हैं। ऐसे हो गया था, इससे एक एक कैंसिल हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स 0 टू x e की पावर t स्क्वायर dt अपॉन में e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। अभी भी देखिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है। एक बार और लगाइए लॉपिटॉल, तो e की पावर x स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1। नीचे वाले का करेंगे तो e की पावर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 2x आ जाए, 2 से 2 कैंसिल, e की पावर x स्क्वायर से, और ये आ रहा है 1/x। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये आपको देगा, अभी लिखिए, तो ये देगा 0, एंड 0 इज योर आंसर, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आया? 0 आंसर आया, 0। तो सही था, समझ में आ रहा है सब? बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? गुड। तो आगे बढ़ते चलिए, बस जीवन यही है, ठीक है। कहाँ तक गए? 13। तो fx इज इक्वल टू e की पावर gx, है ना। इफ यू कैन रन यू शुड रन, if you are not able to run then you should walk, and if you are not able to walk then you should crawl, but you should not be a constant function. You need to be moving, you need to be increasing function बच्चों, you need to be a increasing function, है ना। मिनिमा आना चाहिए, मैक्सिमा नहीं आना चाहिए, मैक्सिमा नहीं आना चाहिए बच्चों। मैक्सिमा को इन्फिनिटी तक अचीव करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू e की पावर gx, एंड व्हाट इज दिस gx गाइस, है ना। ये gx है कौन? अब सवाल ये है कि gx है कौन, तो वो एक अलग फंक्शन है भाई, 2 से x t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये gx है। अब हमसे पूछा क्या जाएगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों। अब अच्छे सवाल आएंगे, तो थोड़ा सा आप f(g'2) एंड f'(2) जैसे सवाल, तो कुछ नहीं है भाई, क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो g' निकालेंगे, तो इसका मतलब कि x को रख दो जाके वहाँ पर, x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर रख दिया,
x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया है 1, तो ये g डैश x आपके पास है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आपको लाना है g डैश 2, तो 2 रख दीजिए जाके, तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस 4 यानी कि 2/5। डन है भाई। तो अब f डैश x अगर लाना है तो ध्यान से सुनिएगा, जब f डैश x लाना है तो f डैश x विल बी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगेगा, तो पहले e की पावर gx ही बन के आएगा, और फिर बच्चों g डैश x आएगा, और g डैश x की वैल्यू आपको पता है, और e की पावर gx निकालना है, तो ये तो f डैश 2 फिर इनको चाहिए, तो 2 भी ले ही आओ, तो e ऑफ g ऑफ 2, और यहाँ पर देखिए g डैश 2, ठीक है भैया। तो g डैश 2 की वैल्यू तो पता है, लेकिन g ऑफ 2 की वैल्यू नहीं पता, तो कोई बात नहीं, g ऑफ 2 कैसे निकालोगे, देखिएगा देखिएगा बच्चों, ये समय आया है g ऑफ 2 कैसे निकाल, तो 2 यहाँ रखते हैं, यहाँ। तो देखिए जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है वो सेम है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि ऊपर क्या आया e, और g ऑफ 2 0 हो गया, तो e की पावर 0 और g डैश 2 आए भाई, तो e की पावर 0 तो 1 होता है, और g डैश 2 2/5 होता है, तो ये आया आपका 2/5, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है भैया। तो दोनों ही 2/5 आए हैं, g डैश 2 भी और f डैश 2 भी। तो ये अब थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट वगैरह करने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सो प्रूव वाला है, प्रूव दैट, कई बच्चे तो बिना करे हेंस प्रूव्ड, बचपन में करते थे क्या, 9th वाइन्थ में थ्योरम नहीं आ रही है तब भी आखिरी में हेंस प्रूव्ड, वो 2 शब्द जरूर लिखते थे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ln 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, ठीक है, डी टी। अब पूछ रहे हैं कि ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स क्या एक इवन या ऑड फंक्शन है। इवन ऑड फंक्शन समझते हो आप, कि अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स ही आ जाए, f ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स ही आ जाए तो वो फिर इवन फंक्शन होता है, लेकिन f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो फिर वो ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो भैया इस चीज को चेक करने के लिए आपको f ऑफ माइनस एक्स तो निकालना ही पड़ता, चाहे इवन हो चाहे ऑड, तो रख दो जाके भाई, x रखते कहाँ है, बस इसी के लिए क्वेश्चन आ रहे कि आपका पॉइंट क्लियर हो कि ये x आखिर है कहाँ, ये यहाँ है, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से माइनस एक्स, और यहाँ पर आपका है ln 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी। अब हमें क्या करना है, इसको एफ एक्स जैसा बनाना है भाई, क्या करना है, एफ एक्स जैसा बनाना है। तो हम क्या करें, कैसे इस एफ एक्स को वैसा बनाएं, तो यानी कि लिमिट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे टी को कुछ पुट करेंगे, टी को पुट करेंगे माइनस अल्फा, ठीक है, ध्यान से बस देखते रहिएगा, डी टी और माइनस डी अल्फा, भैया टी था ये, एक्स काहे कर रहे हो, काहे इतना, मतलब ठीक है। अब देखते रहिएगा, ये t बराबर 0 और ये t बराबर माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसको समझते हो ना, ये लिखा है। अब यहाँ पे अब लिमिट चेंज करेंगे और इसको अल्फा के बराबर करेंगे, t की जगह 0 रखेंगे तो अल्फा बेचारा 0 दे रहा है तो देने दो उसको, यहाँ पर माइनस एक्स रखेंगे, देखिएगा कन्फ्यूज आ जाते कई लोग, तो अल्फा की वैल्यू x आएगी, देखो x लेकर आए हैं, जिससे कि हमारा भाई f माइनस एक्स वगैरह की जगह कुछ x आएगा ना, तो फिर एफ एक्स तड़कता भड़कता fx लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है भैया। अब देखिएगा बहुत प्यार से, दिस इज ln 1 प्लस अल्फा, एन भाई नीचे आ रहा है माइनस अल्फा, क्या बात है, ठीक है, और dt जो है ना वो माइनस डी अल्फा। अब यहाँ थोड़ा तड़का लगेगा, तड़के पे ध्यान देना भाई। अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी से ये उल्टा करेंगे, समझ रहे हो क्या,
इसमें इसी तरीके से लिख दें और -1 ला के इसमें करके रेजोनेंस करा दें। नहीं, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी कई बच्चों को, ठीक है। तो ये माइनस को अंदर भेज देता हूँ मैं, एक काम तो कर ही सकता हूँ, इस माइनस को मैंने अंदर भेज दिया बच्चों, ठीक है। तो ये ln वापस से 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा डी अल्फा हो गया, ठीक है। अब ये जो देखिएगा प्यारे बच्चों, इसको ln 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये चीज प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से ये प्रॉपर्टी आपकी वही प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स ही है, ये बेसिकली दिस इज एफ एक्स, ठीक है। अंदर की शकल सूरत मैच कर रही है, वेरी गुड। 0 से x एकदम बढ़िया, एकदम शानदार। तो यानी कि यहाँ से आया कि एफ एक्स जो है वो f माइनस एक्स है, तो ये तो एक इवन फंक्शन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला बच्चों इस क्वेश्चन में, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। क्या पता चला, एफ एक्स इज, बोलो क्या पता चला, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो बहुत ही अच्छा लगा ऐसा जान के बच्चों की एफ एक्स एक इवन फंक्शन निकला है, ठीक है। अब देखिए एक और तरीका होता है क्वेश्चन का भाई, ये भी अभी आपने थोड़ा सा अगर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और थोड़ा पीछे क्लासेस में जाएंगे तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने बोला था कि एफ एक्स अगर ऑड हो तो एफ डैश एक्स जो होता है ना वो इवन फंक्शन आ जाता है, ठीक है। एफ एक्स अगर ऑड हो तो एफ डैश एक्स जो है वो इवन फंक्शन आ जाता है। तो चलिए देखिए इसको प्रूफ करेंगे हम लोग कि ऐसा सच में होता है कि ऐसे ही बस बना रहे हैं लोग। तो ऑड फंक्शन होने का मतलब होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टाइम्स एफ एक्स, भैया यही तो होता है। अब इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिएगा शांति से, तो एफ डैश माइनस एक्स आ रहा है बच्चों, और यहाँ आ रहा है -1, और ये माइनस टाइम्स एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे देखिए कि एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इज एक्चुअली एफ डैश एक्स। ये देखिए ये क्या है, ये इवन की कहानी है। तो यानी यहाँ से पता चला कि एफ डैश एक्स एक इवन फंक्शन है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो एफ एक्स अगर ऑड है तो एफ डैश एक्स इवन है, ये प्रूफ कर दिया आपने। चलिए अब एफ एक्स अगर इवन है, एफ एक्स अगर इवन है, क्या है, इवन, तो फिर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। भैया इवन है तो यही होता है। डिफ्रेंशिएट करें, एफ डैश माइनस एक्स इंटू -1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब यहाँ से देखिए कि एफ डैश माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ डैश एक्स है। ये क्या है, ये क्या है, बोलिए क्या है ये ऑड है। तो एफ एक्स अगर इवन होता है तो ये ऑड होता है, ऑड, ठीक है। तो कई बार आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करके और देख लो कि क्या है, ठीक है, और वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई एफ एक्स कैसा रहा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स, इसका एफ डैश एक्स निकाले, और एफ डैश एक्स जब निकाले तो वो मान लीजिए इवन आया तो एफ एक्स क्या होगा, ऑड होगा। ऐसा बात बोला जा रहा है, ठीक है। अब एक और कहानी है कि अभी हम लोगों ने क्या कहा, क्या उल्टा हो सकता है ऐसा, थर्ड पॉइंट। ये क्या था, ये सेकंड था, सेकंड। ये क्या था, फर्स्ट मेथड, सबसे आसान। फंक्शन में ही जाके देख लो, फंक्शन में ही जाके देख लो, सेकंड डेरिवेटिव करके देख लो, क्या इंटीग्रल करके भी कुछ हो सकता है क्या, वो हम लोग यहाँ पे देखें। तो एफ डैश एक्स अगर इवन है तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करके मतलब इंटीग्रेट, एफ एक्स जो है ऑड होना चाहिए। भैया इंटीग्रेट करोगे एफ डैश एक्स का तभी तो एफ एक्स आएगा। तो इवन फंक्शन का ऑड आना चाहिए, ठीक है। होगा कि नहीं होगा ये हम लोग चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए लिखिए, एक ही गलत हो गया ना तो काम बन ही जाएगा अपना, तो ठीक है, क्योंकि गलत प्रूफ करने के लिए तो बस एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। तो चलिए हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया बच्चों दोनों तरफ, तभी तो एफ डैश एक्स से एफ एक्स आएगा, ठीक है। और ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप इसमें ज़रा देखिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट आके सारा ना गुड़ गोबर कर दिया है भैया। माइनस रख रहे हो तो माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट, माइनस कॉमन कैसे लोगे, तो
तो इस कांस्टेंट आने के चक्कर में ये काम नहीं कर सकते कि एफ डैश एक्स अगर इवन है तो एफ एक्स बोल पाए ऑड, तो यहाँ पर अटक जाता है। कहानी क्या होती है, अटक जाती है, अटक। तो अगर एफ डैश एक्स इवन है और आपको एफ एक्स को ऑड प्रूफ करना है तो वो नहीं हो पाएगा, कांस्टेंट के चक्कर में अटक जाएगा सवाल। ठीक है, तो मत करें, हिदायत कानून ये है कि मत करें। तो अब मान लीजिए एफ डैश एक्स ऑड है, ऑड एफ डैश, तो अपन देखेंगे कि एफ एक्स क्या इवन होगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता, मतलब होता तो ही है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि एफ डैश एक्स जैसे मान लीजिए ऑड फंक्शन एक साइन एक्स है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप एफ एक्स लिखते हो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको माइनस कॉस एक्स प्लस सी है। अब देखिए माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स जैसे आप कर रहे हैं बच्चों, तो ये माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस वैसे भी आपको यहाँ रखना नहीं है, और अगर यहाँ पे आपका इवन फंक्शन है तो ये तो निपटा ही देगा उस एक्स को, तो फिर हो जाता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर ऑड हो तो इवन ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। ठीक है, ये स्किल्स है बच्चे, इसको होले होले ले लिया और इसको यूज़ नहीं किया ना सवालों में तो दिक्कतिया में आ सकते हो, समझा गए। अगर आपको एफ डैश एक्स के बारे में पता है तो एफ एक्स के बारे में आप काउंटर बता सकते हो, तभी बता सकते हो जब एफ डैश एक्स ऑड हो। तो यानी किसी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन ऑड फंक्शन है समझे, तो फिर उस वो फंक्शन कैसा रहा होगा, इवन, ये बोल सकते हो आप। लेकिन एफ डैश एक्स अगर कोई कह रहा है कि इवन है तो क्या एफ एक्स ऑड रहा होगा, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपने देखा। जबकि एफ एक्स ऑड है तो एफ डैश एक्स 100% इवन होगा। लेकिन क्या उल्टी रिएक्शन चलती है, तो दीज आर नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन। ये वाली है रिवर्सिबल आपकी रिएक्शन, लेकिन बच्चों ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पर, यहाँ दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, ये वाले बात को ध्यान रखना कि एफ डैश एक्स अगर इवन है तो एफ एक्स ऑड नहीं बोल सकते, लेकिन एफ एक्स ऑड है तो एफ डैश एक्स को इवन बोल सकते। तो ये रिवर्सिबल नहीं है, दिस इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से चेक कर लिया हम लोग। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया है और बड़े ही शानदार क्वेश्चन देखेंगे बच्चों अगली क्लास में, एकदम ही भयानक, एकदम हाई लेवल आपको लेकर चलेंगे कि डेफिनेट से क्यों दुनिया डरती है, तो उसको दिखाया जाएगा आपको, फिर आपको बचाया जाएगा उस डर से। तो साथ जुड़े रहे, बस सीखते रहे बच्चों, बाकी जो भी करना है करते रहिए। ठीक है, 13.5 घंटे 14 घंटे पढ़िए और IIT में अपना दाखिला करवाइए बच्चों। बाय बाय, सी यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।